चलो, तो अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो पहले हमने समझा यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा, LOK, लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, जो पहला सॉन्ग था। उसके बाद क्या था? एक सॉन्ग जो दो पर्सनालिटी को दिखाता है। एक जिसको हम कहते हैं विलन कहते हैं, डेविल कहते हैं, राक्षस कहते हैं, जिसको हम रावण कहते हैं। और दूसरा राम, मतलब कि एक डिसिप्लिन में रहकर सब कुछ कर लेना। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम। चलो, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है? ये तो सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है ना? नहीं सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो क्या है? क्या देख के एडमिशन लिया था, क्या सोच कर आए थे? जब पर खुश होगा इनाम देगा। बताओ। LOA, एंटिटी। सारे रिपीटेशन चलेंगे, सारी चीजें की सब कुछ होता रहेगा इसमें। क्योंकि बार बार वो चीजें रिपीट करवाना भी जरूरी है आपके ब्रेन में डालने के लिए। ठीक है, कुछ टाइम बाद हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, उसको बार बार याद करवाना जरूरी था। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम आकर्षित करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ आकर्षित करना चाहता है यहाँ। कोई अच्छी हेल्थ चाहता है, कोई अच्छी वेल्थ चाहता है, कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है, किसी को रिलेशनशिप बेहतर करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आकर्षण का नियम। यही है ना, ये तो सब जानते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी सारी वीडियो देख के ही आए होगे यहाँ पर, ऐसे तो आए नहीं हो। बहुत सारी वीडियो होगी, बहुत सारे कुछ देखा होगा, बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, यहाँ तक आए हो। मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा साइंस जो काम करता है। ठीक है, पहली बात कि इस पे भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा कैसे करना पड़ेगा? कि अगर सुनकर आए हो कि यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं, आजमा लेते हैं, कर लेते हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, शायद इससे ही कुछ हो जाए। है ना? बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें हम कि हाँ चलो ये क्या बोलते हैं, जरा इनका भी सुन ही लेते हैं। ठीक है, चलो, उसको थोड़ा सा समझते हैं। समझाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद एक टेक्निक भी कराऊंगा, और मैं क्लास को कहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ वो आप भी समझ जाओगे। क्लास के होते होते सारी चीजें समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा था और क्या था, जो हम बार बार बीच में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आकर्षण का नियम, कि हम आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नियम तो काम कर ही रहा है। आप जो देखते हो, जिस माहौल में रहते हो, कहीं ना कहीं उन चीजों को आकर्षित करते हैं। लेकिन हम वो चीज क्यों नहीं आकर्षित कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं? है ना? जो हम करना चाहते हैं उसको नहीं कर पा रहे, कुछ गलत गलत क्यों आकर्षित हो जा रहा है हमारी लाइफ में? बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि सर हम तो इमली मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन आ गया हमारे हाथ में अमरूद। तो वो अमरूद क्यों आया, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिपीट में चलती रहेगी, ताकि बार 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 आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में ये करता किस बेस पे काम है। ठीक है, इसका बेस क्या है? चलो, अब आप आकर्षित तो बहुत कुछ करना चाहते हो। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले इसको थोड़ा सा समझिए कि एक्चुअली में है क्या, फंडामेंटल क्या है, ये गेम क्या है। इस गेम को समझना बहुत ही जरूरी है। कि हमने बहुत सारी वीडियो देखी, ब्रह्मांड ऐसे कर देता है, ब्रह्मांड ऐसे पैसे गिरा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, सब कुछ कर देगा। और सच बोल रहा हूँ यहाँ पर, अपने दिल पर हाथ रख के बोलूंगा कि हर कोई
आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है आप उसी को सॉल्व करने आए हुए हैं। कोई अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहता है, कोई अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहता है, कोई अपनी रिलेशनशिप बेहतर चाहता है। मतलब हर किसी का पर्पज अलग अलग है, और हर किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस नजरिए से देखा है। लिखते जाओ चैट विंडो पे, मैं पढ़ते जा रहा हूँ ताकि मुझे भी मजा आए क्लास में, कि हाँ आप लोग बैठे हुए हो, आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो इन चीजों को। आवाज लो है, आवाज सब हर किसी को लो आ रही है। बताओ भाई जरा, सही है ना? क्लियर है? बढ़िया है आवाज। तो जिनको दिक्कत हो रही है जरा जरा अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कर लो। ठीक, देख लो एक बार। ये आपके फोन से तो वॉल्यूम नहीं कम है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ सेटिंग सही है। ठीक? क्योंकि यहाँ पे अगर होता तो मुझे भी यहाँ पर दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल सही है। चल, ठीक है ना? अब हर कोई अपने तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता है, हर तरीके से। किसी के हाथ में जब आया होगा, बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत साल पहले पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने द सीक्रेट पढ़ी होगी, ये पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, बहुत से। आपकी अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मूर्ति की बुक है द सीक्रेट, रोंडा ब्रायन। मोस्टली तो लोगों ने द सीक्रेट ऑफ ही देख के आए होंगे यहाँ तक। मूवी भी बनी है, वो भी देखी होगी। लेकिन उसमें जो बता दिया क्या बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल वैसा ही कि अच्छा सोचते हो मैनिफेस्ट हो जाता है। नहीं, क्यों नहीं होता? रिप्लाई दीजिए, कितना बात है। ठीक है, समझे जरा। ठीक है, हम फील करते हैं वैसा ही होता है। सिर्फ फील करने से नहीं हो रहा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, यहाँ पर मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं जाना कि हाँ सर आपने अच्छी वाली ड्राइंग नहीं बनाई, इसके लिए समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ग्लास मतलब समझना नहीं है ही ग्लास। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें भरी हुई है। ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी भरी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब इतनी ये खाली है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी पूरा भर लूँ। ठीक है? अब इसको समझना बड़े ध्यान से, अगर यहाँ समझ लो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेस क्या है, चीजें क्या है, सब कुछ बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में इसको आराम से समझ लो। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये ऑलरेडी भरी हुई है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ना और चीजों को भरूं जो मेरी लाइफ में कमी है। ठीक है, अब मैं इसको मैं भरना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि इन इन चीजों की कमी है, तो मुझे उसको भरना है। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ ऊपर से इसको भरने की। मैं करता हूँ।
ठीक है? अब इसका दो पार्ट है, इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, यहाँ से मैं बहुत कुछ इसको भरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बेस में भी बहुत कुछ भरा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बचपन से तो आपको पता नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है, ना हमारे स्कूलों में कभी पढ़ाया गया ना कभी पढ़ाया गया। शास्त्रों में था, लेकिन शास्त्र उठाकर कौन पढ़ता है ना, शास्त्रों के अकॉर्डिंग कभी पढ़ाई चली ना कुछ चला। अगर उसको भी ठीक से पढ़ लिया होता तो पूरा घंटा पूरा गेम सब कुछ समझ में आ जाता। लेकिन हाँ, कुछ रटी रटाई बातें हैं जो हम सीखते आए हैं। ध्यान से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो, सब चीज ध्यान से करो। ठीक है, चलो ये दूसरा देखते हैं, इसको बाद में समझते हैं। अब ये क्या है, ये आपकी लाइफ है। ठीक है, ये आपकी लाइफ है। ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, सब टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी लिखी समझ लो खाली। ठीक है, समझ लाइफ जिंदगी। ठीक है? मैं अपनी हैंडराइटिंग सुधारने नहीं है। ठीक है, आपको समझना है। अब ये हमारी लाइफ है। अब हमारी लाइफ में क्या हुआ है कि एक लेवल के बाद हम चाइल्डहुड से हमारा जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत हुई, हमारा जन्म होता है, कुछ प्रोग्राम वहां से करती है, फिर कुछ यहाँ से करती है, फिर कुछ धीरे 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 फिर एक स्टेज पर आकर हमको पता चलता है मैनिफेस्टेशन जैसी भी कोई चीज है। बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं, बहुत सारे लोग को बाद में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद इंसान क्या करता है कि इसको भरने की कोशिश करता है उन चीजों से जो वो अपनी लाइफ में चाहता है। कोई अच्छी गाड़ी चाहता है, कोई बंगला चाहता है, कोई कार चाहता है, ये वो सारी चीजें। वो विजन बोर्ड बनाता है, वो मैनिफेस्ट करता है, वो विजुलाइज करता है, सारी चीजें करता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का जो डेप्थ है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ लिया तो पूरा गेम यही समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ फंसे थे और कहाँ फंस रहे हैं अभी तक। ठीक है, चलो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सारी चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। हम 369 की टेक्निक करते हैं, 555 करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 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 हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। और हमको लगता है कि भाई हमारे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सबको ऐसा लगता है कि भी आकर्षण का नियम काम कर रहा है। देखो मैंने विजन बोर्ड बनाया था, मैंने ये बनाया था, मैंने वो बनाया था, ये बनाया था, सारी चीजें मतलब ये हो रही है, मान लेते हैं। बहुत सारे लोगों की नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की हो जाती है। वो नहीं भी होती है वो भी समझ में आएगा, होती क्यों है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मैं ये मैनिफेस्ट करने जा रहा हूँ। क्या मेरा टारगेट सिर्फ इसको मैनिफेस्ट करना है? जरा बताओ मुझे कि मैं एक अच्छी गाड़ी चाहता हूँ, एक अच्छा घर चाहता हूँ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता हूँ, कोई अच्छी पोस्ट चाहता हूँ, कोई अवार्ड चाहता हूँ, कुछ भी चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि बस मैनिफेस्ट हो जाए, यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। बताओ जरा कि अगर सिर्फ मैं इसको मैनिफेस्ट करूँ तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। लिखो चैट वीडियो को, नहीं पूरा होगा। नहीं पूरा होगा। चलो, अब पूरा क्यों नहीं होगा? मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम कर दिया ना। जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण का नियम काम करता है, संकल्प से सिद्धि तक इंसान पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्यों नहीं कहा? फिर क्या बाकी है इसके अंदर? वो अधूरापन क्या है? एक्शन नहीं। एक्शन तो आप कर भी लोगे, एक्शन आपने कर लिया, क्लियरिटी भी आपको है कि आपको ये चाहिए। फिर लॉ ऑफ इंटेंशन भी चलो आपकी सही है,
अब बताओ। फील होना चाहिए, फील भी हो गया। बिलीव नहीं है, बिलीव भी हो गया। काम कर रहा है, घर की चीजें मैनिफेस्ट होती है, बिलीव सिस्टम तो बन ही गया। प्लेजर और फीलिंग। लिखो लिखो लिखो, सब कुछ लिखो। सेटिस्फेक्शन नहीं, सब कुछ और चाहिए। और आओ, और आगे आओ। देखो इस क्लास को देख के समझ में आ जाएगा चीजें। और अभी तक मेरी क्लास ली है, कोई 1.5 2 साल से जुड़े हैं, उनको तो पता ही होगा। एक के बाद एक में होते हैं। फर्स्ट, अब थोड़ा सा समझो इसको। ये है, चलो अब इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या था कि मैं कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहा था, वो चीजें मेरी लाइफ में आई। ठीक है, मैंने विजन बोर्ड बनाया, मैंने विजुअलाइजेशन किया, मैंने अफर्मेशन की, मैंने बहुत सारी टेक्निक की, मेरे लिए चीजों ने काम कर दिया। यस। अब इसको थोड़ा सा समझ। ठीक है, जैसे आप सभी ने किस्सा सुना होगा और मैंने 50 बार सुनाया है, एक बार और सुन लो मेरे मुंह से। मैंने बार बार बात करता हूँ, कुछ लोगों की मैंने बात करता हूँ, कुछ लोगों की मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो माइकल जैक्सन का। जानते हो ना, हर कोई जानता है। जानते हो ना हर कोई। ठीक है, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, किया कि नहीं किया बताओ। किया। क्या वो उसका सुख भोग पाया? लेन देन दौलत दौलत सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया। क्या वो उसको भोग पाया? इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी उसने क्या किया था? कई सारे डॉक्टर लगा रखे थे, अपने हेल्थ के चेकअप करवाना, ये करवाना, वो करवाना, बहुत कुछ उसने किया। जितना वो ताकत भिन्ना कर सकता था, सारी चीजें उसने की। बस एक ही चीज नहीं की जो उसको कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से आपके दिमाग में ये परमानेंट, ये फिक्स हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, फिर बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल रानू मंडल, जानते हो ना? रानू, रातों रात स्टार। हिमेश रेशमिया ने कहीं से सुना, सॉन्ग सुनते हुए उनको अच्छा लगा, उनको चांस दिया, प्लेटफॉर्म दिया, सारी चीजें रातों रात स्टार बन गए। लेकिन क्या वो चीजें टिकी रही उनके पास? कंटिन्यू रहे वहां पर वो? नहीं रहे, लॉस हो गई सारी चीजें। तीसरा एक और एग्जाम्पल समझो। तीसरा एग्जाम्पल किसका है बताओ? सुशील कुमार। यस। सुशील कुमार कौन? केबीसी। कौन बनेगा करोड़पति, 5 करोड़ रुपए जीते। 1 1.5 साल वाला इंटरव्यू होता है, फिर से वही साइकिल के ऊपर दूध बेचना शुरू। मतलब हुआ क्या लाइफ के अंदर? लाइफ के अंदर हुआ क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम कर गया, उनकी शिद्दत थी, उनकी इंटेंशन थी, ये थी, मतलब सारी चीजें काम कर गई उनकी। पैसे भी मैनिफेस्ट हो गए, करोड़पति भी बन गए। उसके बाद क्या होता है? 2 साल के बाद
उसी की उसी सिचुएशन में इंसान फिर से आ जाता है, मतलब जहां था वो वहीं का वहीं पर आकर रुक जाता है, ठहर जाता है। ठीक है, और वो ठहरते क्यों है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। इसको समझोगे यही से चीजें समझ में आ जाएंगी। और इस चीज के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, सब अधूरा है, कुछ काम का नहीं है आपके लिए। बस ये तो ऐसा है कि आपके लाइफ में चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। कोई भी परमानेंट स्थायी नहीं होगा। स्थायी का मतलब है कि परमानेंट आपको वहां से प्लेजर नहीं मिल पा रहा है। ये नहीं था कि आपने उसको ठीक से मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने मैनिफेस्ट किया अच्छे से, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक गए। चूक क्यों गए, इस चूक को आज समझेंगे। जानते हो, लेकिन इसको इम्प्लीकेशन में ठीक से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। अब रानी मंडल की ले लो, या किसी की भी ले लो, माइकल जैक्सन की ले लो, या सुशील कुमार की ले लो, या और भी बहुत सारे लोग होंगे। अभी थोड़े टाइम पहले एक सॉन्ग आया था, बहुत हिट सॉन्ग हुआ था, आई थिंक बंगाल का था, बंगाल या उड़ीसा का था, कच्चा बादाम करके। सुना आप सभी ने? सुना। कच्चा बादाम। क्या वो सिंगर अभी है, दिखता है आपको? गायब, चीजें गायब है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए क्या है। अब मैं यहाँ पर माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल ले लिया, इसका भी एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब ये जो भी लोग थे, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था या नहीं सीखा था, डजंट मैटर। माइकल जैक्सन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कोच मेंटोर, आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा, बहुत सारे रिसर्च मैंने भी की हुई है कि उन्होंने बड़े बड़े कोचों को हायर किया हुआ, तो ये सारी चीजें की हुई। ठीक है, लेकिन चीजें लाइफ में आई, स्टार्टअप स्टार्टअप सब कुछ मिला, लेकिन इंसान उसको ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, सुशील कुमार, रानू मंडल, ये लोग क्या थे, उनकी लाइफ में आई सक्सेस, फिर चली गई। अब ये सक्सेस आई और चली गई, इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर पाएंगे, उसको परमानेंट हम टिका पाएंगे। ठीक है, टिका पाएंगे मतलब है कि उस वाइब्रेशन में हम हमेशा बने रहेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझो। अब यहाँ पर क्या था, इस ग्लास के अंदर मैंने ऊपर से सारी चीजें डाली, बहुत कुछ डाली, सब कुछ डाला, लेकिन ये इसका बेस था, इसके बेस के ऊपर मैंने क्या किया, काम ही नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं अलग तरीके से। एक मानो कि एक शहर में, कोई भी एक अच्छे शहर का नाम सोच लो आप, कोई भी, दिल्ली सोच लो, मुंबई सोच लो, कोलकाता सोच लो, कोई भी महानगर बड़ा, जो हमको लगता है कि यार ये सिटी बहुत बड़ी है, बहुत डेवलप है। वहां पर आपके पास, मान लो कि 500 गज जमीन है आपके पास। ठीक है, 500 गज जमीन का प्लॉट है आपके पास, और उस प्लॉट के ऊपर एक आपकी बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, 5 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, 5 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी है। क्या मैं उसके ऊपर दूसरे 50 फ्लोर बनाना चाहूँ तो बना पाऊंगा? मान लो मैंने बना दिए, मैंने बना दिए, मेरी बिल्डरों से अच्छी सेटिंग है, अच्छा तालमेल है, ये जो प्रशासन से मैं परमिशन ले आया, सारी चीजें मैंने कैसे भी जोड़ तोड़ करके उसको बना दी। क्या उसकी लाइफ है? बताओ। नहीं है उसकी। नहीं है ना, ये रहेगी। 5 फ्लोर था, उसके ऊपर मैंने 50 फ्लोर खड़े कर दिए, मैंने उसकी बेस पे कोई काम ही नहीं किया। थोड़े टाइम में क्या होगा, सब कुछ गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने इतना कुछ लोड उसके ऊपर दे दिया, इतनी सारी चीजें उसके ऊपर खड़ी कर दी, लेकिन मैंने बेस के ऊपर काम ही नहीं किया। ठीक है, और वही यहाँ पर समझ लो कि इसके अंदर कुछ पानी पहले से ऐसा था कि जो सही नहीं था, जो अंदर था, उसके ऊपर से पूरा पानी इसके अंदर डालता रहा, क्या होगा?
ये पानी क्या करेगा, ये पानी थोड़े टाइम बाद उससे मिलेगा, उसके जैसा ही हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। मतलब कि मेरी बेइज्जती क्या करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसको उल्टा कर देता हूँ, उसको गिरा देता हूँ। फिर भी क्या है, यहाँ पे बैठा है, मैंने पूरी क्लास उल्टी कर दी, पूरी क्लास में उल्टी कर दी, तब यहाँ का होकर क्लियर हो गया। लेकिन जो मेरे बीच में बैठा है, जिसको हम बोलेंगे कि कीच, जो कीचड़ है, जो एक बहुत ही एक कॉन्सेप्ट, जब आप ग्लास को भी धोते तो आप क्या करते हो, उसको वॉश करते हो ठीक से। आप चाय पी या कुछ करते हो, उस ग्लास को थोड़े टाइम आप छोड़ दो, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर पीलापन आने लग जाता है, आता है ना? कोई भी चीज, उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, वो एक बेस बना लेता है। ठीक है। अब अगर मुझे सब पूरा मजा लेना है, तो मैं इसके बेस तक पहुंचाऊंगा। ये तो अभी ऊपर ऊपर से मतलब हवाई महल बन रहा है। हवाई महल मतलब कि इसको कोई तगड़ा वाला भी बेस नहीं मिला है। जैसे मेरी उस बिल्डिंग में था कि 5 फ्लोर का मेरा कंस्ट्रक्शन था, 5 फ्लोर की मेरी बिल्डिंग की नींव से मैं उसके ऊपर 50 फ्लोर खड़े करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, इससे लाभ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसको बेस का पावरफुल नहीं मिला है। अब इस बेस को समझना बहुत ही जरूरी है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी। इसको लिख लो, लॉ ऑफ एम्प्टी, इसको नोट डाउन कर लो। ये क्यों जरूरी है। एल ओ, लॉ ऑफ एम्प्टी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले की चीज है। ठीक है, चलिए, यहां तक समझ में आ रही है बातें। लिखो एक बार। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ एम्प्टी क्या काम करती है। जब मैं चाहता हूँ कि मेरी बिल्डिंग मजबूत हो, बेस मजबूत हो, सब कुछ मजबूत हो, ठीक है, तो मुझे काम तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये जो मैंने बना रखा है, अब ये बोर्ड पूरा क्लियर है। ठीक है। अब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ग्लास। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे खाली होना। खाली कैसे होना है, वो भी हम टेक्निक भी करेंगे इसकी। ठीक है, इसकी टेक्निक में ऐसा नहीं कि आधी चीजें बता दें, इसको टेक्निक के द्वारा हम करेंगे भी और उसको समझेंगे भी, और इसको खाली करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। अब ये पूरा क्लियर है, पूरा खाली है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर इसकी बेस में कैसी बनाऊंगा, कि बेस में तगड़ी वाली बनाऊंगा ना। ये भी पूरा ग्लास खाली है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, कि इस कुदरत का नियम है, इस प्रकृति का नियम है, कि ये किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ती, किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ती। क्यों, जैसे मेरे पास ये पानी की बोतल है, ठीक है, मुझे इसमें से पानी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, पानी पी जाऊंगा, बोतल खाली हो जाएगी। बताओ। नहीं होगी खाली। क्यों नहीं होगी, एयर रहेगी उसके अंदर, हवा हो जाएगी। ठीक है। मुझे उस हवा को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। ठीक। मतलब मुझे इसके अंदर
क्या रखना है इसको मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन ये खाली रहेगी नहीं। पानी निकालूंगा तो हवा भर जाएगी, हवा निकालूंगा तो पानी भर जाएगा। पानी के बदले में जो भी चीज डाल दो इसके अंदर, तो दूध भी डाल सकता हूँ, मैं दही भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डालना है। मतलब उस हवा को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो इसके अंदर डालना पड़ेगा। और ये बोतल के ऊपर लागू नहीं पड़ता, ये रूल हर जगह पर लागू पड़ता है। कहीं पे भी आप देख लो, कोई भी जगह आपको खाली नहीं मिली, कुदरत उसको अपने तरीके से भरना शुरू कर देती है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो इसको, ठीक है। आप अपने घर को लॉक कर दो, हर तरफ से आप इसको लॉक कर दो, ठीक है। और आप 1 महीने के लिए चले जाओ बाहर, है ना, तिरुपति जी मैं कोई शादी अटेंड करने चला जाता हूँ, मैं राजस्थान चला जाता हूँ, तो कोई शादी वादी अटेंड करता हूँ, ठीक से नाश्ता जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ठीक है। फिर मैं 1-2 महीने बाद उसको वापिस आता हूँ, ठीक है। तो मुझे घर की सफाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? डस्ट। मतलब जब हम किसी भी चीज को छोड़ देते हैं, कुदरत क्या करती है, अपने साथ मिलाने लग जाती है, उसको भरने लग जाती है, ठीक है। अब उसको नहीं पता है कि ये सही है या गलत है, उसको तो काम है ये भरना है बस, ये खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो उसको भरना शुरू कर देती है। जैसे आप अपनी गाड़ी को छोड़ दो, आप 2 महीने या 4 महीने 6 महीने के लिए अपनी गाड़ी को, टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी अपनी गाड़ी छोड़ दो, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी हवा हवा निकल जाती है, ठीक है। मट्टी धीरे धीरे जमने लग जाती है। मतलब नेचर कहीं ना कहीं उसको अपने साथ मिलाने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। मतलब कोई चीज अगर यूज में नहीं आ रही है तो कहीं कहीं वो डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़ जाती है। होता है ना यही, कोई भी चीज हो उसको आप छोड़ दो एक जगह पर, कोई लोहे की चीज को आप छोड़ दो, धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर एक जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब कुदरत उसको धीरे धीरे अपने साथ मिलाना शुरू कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी क्लास थी, तो मैंने क्या किया, उस क्लास को पूरा खाली कर दिया। लेकिन खाली करते के साथ मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे उसके अंदर डालना क्या है। जैसे कि मैं अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग तो इरेज कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मेरी नई प्रोग्रामिंग रेडी होनी चाहिए कि मुझे उसके भीतर डालना क्या है, क्योंकि जैसे ही खाली होगा मुझे उसको भर देना है। नहीं तो क्या होगा, मेरा माइंड कुछ विचारों से लाके नए परसेप्शन बनाकर बहुत सारे प्रोग्रामिंग खुद करने लग जाता है। तो मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारे गोल, गोल की क्लास आप ले चुके हो, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे गोल क्या है, ठीक। चलो, अब यहाँ पर मुझे वो डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि इसके अंदर कचरा बहुत सारा था, मैंने इसको हटा दिया। अब उस कचरे को हटाना नहीं चाहता, तो कचरा था, तो कचरे की जगह पर क्या चाहिए, अच्छी चीज चाहिए। अब इसको समझते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, एनएलपी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। और जिन लोगों की लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जो उन चीजों को रोक रही है, ठीक है। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं मल्टी बिलियनर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भीतर, मेरे बेस में, यहाँ पे जैसा मैं पढ़ा ना कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बेस में क्या था, पैसे मुझे अच्छे नहीं लगते, ठीक? जिससे मुझे नहीं, ऐसे तो ठीक है, यहाँ पर जो मेरे भीतर बैठा हुआ है, जो मेरे डीप में बैठा हुआ है, जो मेरे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, वो क्या है, मुझे पैसे अच्छे नहीं लगते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लगा हुआ हूँ, भैया हमारी हमको चाहे, तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। बेस में क्या बैठा हुआ है, ये पैसे अच्छे नहीं है, ये गलत है, ये बुरे हैं। मैंने कोई हिंदी मूवी देख ली, अमिताभ बच्चन आता है, डायलॉग मारता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी उसके हाथ में होनी चाहिए। अब मेरे प्रोग्रामिंग तो बनी हुई है कि मैं तो मजदूर हूँ, ठीक है।
पैसा अमीर लोगों के पास पैसा क्या होता है, खराब करता है इंसान को, बिगाड़ देता है। अब मेरी प्रोग्रामिंग ये बनी हुई है, क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवियाँ देखी हैं, बहुत सारी मूवी देखी, मेरी ठीक ठाक प्रोग्रामिंग पहले से हुई है, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग मेरे घर वालों ने कर दी, कुछ बची कुची थी मेरे स्कूल वालों ने कर दी, थोड़ी बहुत बची थी जगह वो रिश्तेदारों ने कर दी, और कुछ बची तो गली मोहल्ले के लोगों ने कर दी। उसके बाद में खड़ा होता मुझे पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है कि मैं कुछ भी अपने जीवन में आकर्षित कर सकता हूँ। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक ट्राई करता हूँ, ये करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं बोलता कि यार मेरी लाइफ में चीजें हो क्यों नहीं रही, क्यों हो नहीं रही है? क्योंकि जो पहले का जो गंदा पानी भरा हुआ है उसको निकालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। हल्का कैसे होगे? जब यहाँ से जो कीचड़ पड़ा है उसको साफ कर दो। ठीक है, तो अभी तक समझ में आई सारी चीजें? आ गए? ठीक है। अब ये लॉ ऑफ एफिटी, इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, इसके बाद वाला जो लॉ है उसको हम कल समझेंगे, लेकिन आज एक एनएलपी की टेक्निक भी करेंगे और इसको जानेंगे भी कि करना क्यों जरूरी है। ठीक है, और उस फ्लो में हम कैसे बने रहेंगे वो हम आगे की क्लास में समझेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी आप लोगों से, अब जितने लोगों की लाइफ में मनी को लेकर के प्रॉब्लम है, ठीक है, पैसों को लेकर के प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की लाइफ में होगी, ये कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनको मनी की जरूरत नहीं होगी, बाकी हर बंदे को मनी चाहिए। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता क्यों चाहिए, लेकिन चाहिए। पूरी दुनिया को चाहिए तो हमको भी चाहिए। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी बात बताओ। ठीक है, ईमानदारी से बताना। मैं अगर अभी यहाँ पर बैठा हूँ, अभी हमारी क्लास चल रही है, सारी बातें चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर बोलूँ कि मैं एक कोर्स लेकर के आया हूँ, कोई कोर्स की सेलिंग नहीं कर रहा हूँ ना, कोई नया कोर्स बनाया है। ठीक है, समझना खाली चीजों को, और जहां पर आपकी गलती आपको समझ में आ जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है और आपको क्यों भगाता है वहां से। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर के आया हूँ, इसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए की। तो अब ये 45-50 जितने भी लोग हैं, उसमें से कितने लोग भाग जाओगे? ईमानदारी से लिखना है यहाँ पर, लिखो जरा चेट विंडो पर। मी, 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 हर कोई लिखो, हर कोई अपना फीडबैक लिखो, ताकि पता चले, ताकि आपको पता चले। और यहाँ पर कोई शर्म संकोच वाली बात नहीं है, ये पूरा परिवार ही है, समझ लो। ठीक है, कंटेंट कुछ भी है, कंटेंट को भी साइड में रखो, कोई भी चीज है। अभी तो स्टार्ट हो रहा है, कि मैंने बस एक प्राइस बताई है कि मैं कोर्स लेकर के आया हूँ और उसकी प्राइस ये है, अभी कंटेंट मैंने नहीं बताया है, ये कंटेंट के पहले की बात है। 50-50 सभी भाग है। ठीक है, तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपके लिए 50 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज थी ना? 50 लाख या 5 लाख, जो भी मैंने वैल्यू बोली। ठीक है, यस, ठीक है। अब मुझे बताओ
कि क्या मैंने उसका नाम लेते ही आपकी पॉकेट से निकाल लिए पैसे? नहीं, अभी तो सिर्फ बात हुई थी और हमने भागना शुरू कर दिया। अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर के सोचो कि हम क्यों भागे। थोड़ा सा टाइम पर सोचो कि हम क्यों भाग गए यहां से। फियर ऑफ लॉस, मतलब पैसे को मैंने इतना बड़ा मेरे दिमाग में बनाकर रखा है। पैसा मेरे माइंड में मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है, ये नहीं जाना चाहिए, है ना। पैसे हैं ही नहीं की बात तो बाद में आएगी। अभी तो मैंने सिर्फ नंबर बताया है और मैंने खाली बात कर रहा हूँ, आपने भागना शुरू कर दिया। ये क्या था? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी है कि आपके अंदर पैसों के जाने का डर है। पैसों को लेकर डर बैठा हुआ है, ठीक है। और जब तक ये डर नहीं बैठेगा कभी पैसा मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे। और कहीं अगर गलती से हो गया तो रानू मंडल, सुशील कुमार, उन लोगों वाला सीन रिपीट हो जाएगा। फिर मैं कल क्लास में आपका भी एग्जाम्पल शायद दे सकता हूँ, है ना। अभी सिर्फ क्या था कि हमने बातें की, बात से हम भागने लगे, मतलब कि हमारे माइंडसेट में डीप में बैठा हुआ है वो। इसको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कि ये डर है क्या। ठीक है, चलो। अब यहीं पर एक टेक्निक करवाऊंगा और इस टेक्निक के जरिए हर कोई ईमानदारी से करना, समझ में आ जाएगी कि आपकी पैसों की ब्लॉकेज कहाँ पर अटकी हुई है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी थेरेपी है, बहुत सारी चीजें हैं, अप्लाई करते जाओगे, प्रोग्रामिंग को चेंज करोगे, चीजें सही होनी ही होनी है। ठीक है, तो तैयार हो आप सभी? चलिए, अब अपनी आंखें बंद करो और बैठ जाओ बिल्कुल आराम से। ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। अब आपका पूरा ध्यान मेरी एक एक बातों पर रहेगा, मेरे एक एक शब्दों पर रहेगा। चलिए, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और जहां मैं बोलूंगा आपको वहां पर उस चीज को फील करना है। ठीक है, चलिए।
बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत हो जाइए। रुपया, पैसा, मनी, धन, दौलत, अबंडेंस। पैसा, पैसा, अब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क से ये सवाल पूछ रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने अवचेतन से। मेरे पास पैसे नहीं है, उसका रीजन क्या है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसका रीजन क्या है? और वो जो भी प्रोग्रामिंग है मेरे शरीर के, मेरी बॉडी के किस हिस्से में है, मुझे बताओ। मुझे पैसों से डर लगता है, पैसे खोने का डर लगता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब ये डर पूरे मेरे शरीर में कहाँ बैठा हुआ है, मुझे बताओ। और अब अपनी पूरी बॉडी को एनालिसिस करो। ये डर क्यों है मेरे भीतर, और मेरे पास पैसे क्यों नहीं? अब अपनी पूरी बॉडी को फील करो, देखो कहाँ पर डर महसूस हो रहा है, कहाँ पर सेंसेशन महसूस हो रही है, कहाँ पर पेन हो रहा है, कहाँ पर गिल्ट महसूस हो रहा है। अपनी पूरी बॉडी को देखो, देखिए जरा, अपनी पूरी बॉडी को एनालिसिस करना है, कीजिए। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करना है। ठीक
बचपन में किसी ने कुछ बोल दिया था, या मम्मी पापा ने बोल दिया था, या दोस्तों ने बोल दिया था? सारी सिचुएशन को देखिए। अब आपके बॉडी में जहां कहीं भी आपको वो मिल रही है, वो सेंसेशन, वो डर, या जो भी ट्रोमा, जो भी आपको लग रहा है, गिल्ट विल्ट, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर है वो, अब वहां पर आप इमेजिन करते जाइए और अपने राइट हैंड को वहां पर लेकर जाइए, आपको बॉडी के उस पार्ट पर जहां कहीं भी आपको फील हो रहा है। अब वहां पर आप इमेजिन करते जाइए, एक ग्लास था, एक मिरर था, उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट है, और आपके हाथ में एक ऐसी प्रेशर पाइप है कि जिससे वो सारा का सारा कचरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब उस ग्लास को पूरा वॉश कर दीजिए वहां से, और मन ही मन दोहराते जाइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं इस ब्लॉकेज को हमेशा के लिए हटा रहा हूं, और अब उस मिरर को देखो, चमचमाता जा रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पैसों को लेकर मेरा जो भी बिलीफ सिस्टम था, आज मैं उसे तोड़ता हूं, और पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं जिससे प्यार करता हूं वो तो मेरे पास आना ही आना है, मैं जिससे प्यार कर रहा हूं वो तो मेरे पास आना ही आना है। अगर कोई आता है, मैं उसका मान करता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ, तो वो तो मेरे घर पे आना ही आना है, क्योंकि उसको भी तो मान सम्मान चाहिए। और अब जैसे उस ग्लास को आप साफ कर रहे हो, मिरर को जैसे ही साफ कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके जीवन में धन प्रवाह एकदम बढ़ गया। देखिए उन पैसों का, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अनलिमिटेड है सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपके लिए अनलिमिटेड है। अब अपनी बॉडी को एक बार फिर से स्कैन कीजिए और देखिए वहां पर वो चीजें फिर से आपको फील हो रही हैं अभी भी।
अगर फिर से फील हो रही तो फिर से उस पाइप को घुमा दो, उस मिरर को बिल्कुल क्लियर कर दो। देखते जाइए, वो सेंसेशन, वो घबराहट अभी भी आपको महसूस हो रही है वहां पर। अब यहाँ पर अगर आपसे किसी ने कहा था कि पैसे तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो उसकी आवाज को आप कम करते जाओ, उसकी वॉल्यूम को, और अपनी वॉइस को लाउड करो। पैसा कमाना आसान है, अपनी वॉइस में आप सुन रहे हो, पैसा कमाना आसान है। अपनी वॉइस को लाउड करो अपने मन के भीतर, फुल वॉल्यूम में सुनो, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना बहुत ही आसान है। जिस किसी ने भी जो भी पैसों को लेकर नेगेटिव बोला था, उसकी वॉल्यूम को डाउन कर दो और अब उसके सामने अपनी वॉल्यूम को रेज कर दो, अपनी वॉल्यूम को पूरा बढ़ा दो। अपनी वॉल्यूम को हाई कर दो वहां पर, और इसको अपनी बॉडी के एक एक उसमें समझो, अपने बॉडी के हर एक पार्ट में इसको, इस वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हो कि पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना बहुत ही आसान है। और अब इस वाइब्रेशन को और इस ऊर्जा को महसूस करते जाओ खुद के भीतर। पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना बहुत ही आसान है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा कमाना आसान है, अपनी वॉइस को लाउड करते जाओ अपने भीतर। पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना बहुत ही आसान है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना बहुत ही आसान है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है। अच्छे रिश्ते आसान है, अच्छे रिश्ते आसान है।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। स्टूडेंट, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना बहुत ही आसान है। पैसा कमाना बहुत ही आसान है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। चलिए, 1 2 3, ओपन योर आइज। ठीक है। अब अगर आपको पैसों को लेकर कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी बात है या कोई कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि ये हमारी लाइफ में ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, जो भी कुछ था, ठीक है। अब उसको क्या करना है, डबल चेन वाली टेक्निक है, बैक टू बैक 3 4 बार कर लेना। मोस्टली तो इससे बहुत कुछ बेनिफिट होगा, बहुत कुछ रिलीफ हो ही गया होगा। या तो फिर मनी ब्लॉक वाली क्लास है, उसको भी कर सकते हो। ठीक है। 2 क्लास में इसके लिए रिकमेंड करूंगा। आज की रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपको डबल चेन टेक्निक करनी है तो वो भी कर सकते हो एनएलपी की। तीसरा, कि हाउ टू रिमूव योर मनी ब्लॉक, यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, बहुत ही अच्छे उसके फीडबैक हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आई होप जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको समझाना चाह रहा था उसको मैं समझा पाया, और आप भी शायद उसको ठीक से समझ पाए होंगे, है ना। चलिए। सर, बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक नहीं है, ये सब मेरे इसमें पीसी में है। तो ये बनवाए हुए म्यूजिक है। बनवाए नहीं होते तो टेलीग्राम कॉपीराइट का क्लेम आ जाता। चलिए, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आस्था ला विस्ता, सबा खैर, गुड डे, गुड डे, गुड नाइट।